नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरु जेड्डा पर हार्दिक स्वागत है। इतिहास एक रोचक अंदाज में एक रोचक शुरुआत करते हैं। इतिहास को मुस्कुरा के पढ़िए। इतिहास बहुत आनंद का विषय है। इसमें डूब जाइए पढ़ते वक्त। जब इतिहास में डूब के पढ़ते हैं तो उसका रस कुछ अलग ही मिलता है। आइए इसी के साथ हम लोग अपने जिस टॉपिक की शुरुआत आज हम करेंगे वो होगा वैदिक काल का जो धार्मिक पहलू है। किसी भी समाज का स्तंभ उसका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक ढांचा होता है और यह तय करता है कि वह समाज किस आधार या किस कसौटी पर कसा जा रहा है। तो इसी तरह जो पूर्व वैदिक काल है, अर्थात जो 500 सालों का टाइम पीरियड रहा है इसका, उसमें समाज की बहुत बड़ी भूमिका है और उसी समाज में एक धर्म का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसी धार्मिक जीवन के पहलू को समझेंगे कि बहुदेववाद एक और जो है ये कैसे समाज में प्रचलित था, फिर एकेश्वरवाद को कैसे उसमें माना गया, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश के देवता कौन कौन से रहे हैं, किस देवता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। यही सब हमारे धर्म के कॉन्सेप्ट में आते हैं। क्योंकि धर्म एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है किसी भी चीज का। तो इसी धर्म के ही अंतर्गत आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं और इसके अंतिम पड़ाव जो धार्मिक जीवन है इसको देखते हैं। पूर्व वैदिक काल अर्थात ऋग वैदिक काल जो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच का समय है। आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता के धार्मिक स्थिति की जब भी हम बात करते हैं, इसकी धार्मिक स्थिति क्या है, अर्थात धर्म से संबंधित इसकी स्थिति कैसी है। तो ऋग वैदिक काल का जो धार्मिक पहलू है इसमें सबसे महत्वपूर्ण था कर्मकांड। अर्थात जो कर्मकांड था ना वो एक बहुत अच्छे लेवल पर होता था, क्योंकि यहाँ पुरोहितों का साक्ष्य नहीं मिला है। अभी मैं आगे आपको डिस्कशन करूंगा, बहुत बड़े लेवल पर इसको समझाऊंगा। सबसे पहले अगर यहाँ उद्देश्य की बात किया जाए तो इनका उद्देश्य था भौतिक सुख की प्राप्ति। भौतिक का मतलब होता है इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस जगत पर जो भौतिक सुख है उसकी हमको चाह हो, वो हमको मिल जाए। तो उस समय आर्य जो थे उनके सम्मुख सिर्फ दो ही चीजें थी जिनको उनको चाह थी। एक तो उनको चाह थी पशु की और दूसरी उनको जो चाह थी वह थी पशु की और पुत्र की। अर्थात पहली चाह पशु की, दूसरी चाह पुत्र की। और ये दो चाह जब इनको थी तो इन्होंने कर्मकांड का माध्यम अपनाया और यह कर्मकांड का माध्यम जो था वो बड़ा समस्या उनके सामने प्रज्वलित हो गई। उस समय बहुत सारे देवता थे, पूषण थे, इंद्र थे, अग्नि थे, वायु थे, मारुत थे, शिव थे। ठीक है, इस प्रकार के अनेकों प्रकार के देवताओं का वर्णन मिलता है। लेकिन एक चीज जानिएगा, यहां देवियों का कोई वर्णन नहीं है, सिर्फ देवताओं का। प्रकृति के देवता के रूप में वो पूजित है। अब उनके सामने समस्या यह है किस किस देवता को यज्ञ करें, किसके नाम की हवन या आहुति दें, किसको मनाएं, किसको छोड़ें। तो उन्होंने धीरे धीरे बहुदेववाद का प्रचलन पहले बनाया, फिर बहुदेववाद के कॉन्सेप्ट को अर्थात बहुत से देवताओं की पूजन को धीरे धीरे कम करके वो एकेश्वरवाद पर आ गए। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ही ईश्वर की सत्ता के अधीन सभी देवताओं को मान लेना, यही है एकेश्वरवाद। तो इस कॉन्सेप्ट पे ऋग वैदिक काल के आर्य धीरे धीरे आने लगे। आगे बात करते हैं, यहां देवियों के अस्तित्व का अभाव है, अर्थात देवियों की कोई यहां महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला है। देवताओं में सर्वप्रथम आकाश के देवता आते हैं जिनमें सूर्य है, धौष है, वरुण है, मित्र है, पूषण है, विष्णु है, सविता है, आदित्य है, उषा है, अश्विनी है और इत्यादि है। इनका उल्लेख आकाश के देवता के रूप में माना गया है। इनके बाद जो देवता आते हैं वो आते हैं अंतरिक्ष के देवता जिसमें इंद्र, और यही सबसे महत्वपूर्ण देवता बनेंगे। रुद्र है, मारुत है, वायु है, पर्जन्य है, यम है,
प्रजापति हैं इत्यादि देवताओं को अंतरिक्ष के देवता के रूप में यहाँ स्थान मिला है। पृथ्वी के देवता की बात करते हैं, जिनका पृथ्वी पर अधिपत्य था, तो वो था अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। इनका वर्णन पृथ्वी के देवता के रूप में मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऋग्वैदिक काल में 3 ही प्रमुख देवता माने गए हैं, जिनमें सबसे ऊपर अग्नि का जो है वो अधिपत्य मिलेगा, फिर उसके बाद आपको जो इंद्र मिलेंगे, फिर आपको उसमें वरुण मिलेगा। इनमें जो सबसे ज्यादा संपन्नशाली या प्रभुत्वशाली, जिसको सबसे ज्यादा आर्यों ने अपना पूजन पाठ में स्थान दिया, वो है इंद्र। उसके बाद आपको मिलेंगे अग्नि। तो आइए हम लोग इंद्र के बारे में जानते हैं। इंद्र को ही पुरंदर के नाम से भी ये लोग मानते थे। इनके लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त का वर्णन किया गया था। इनके लिए 250 सूक्त बताए गए हैं। इनको वर्षा का, युद्ध का, आंधी का, तूफान का देवता भी माना गया है और आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं। आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को ही माना गया है। अग्नि से बात करते हैं, ये दूसरे महत्वपूर्ण देवता हैं और इनके लिए 200 सूक्त, सूक्त का मतलब है मंत्रों से, 200 मंत्र इनको समर्पित हैं और इनका कार्य था मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता का कार्य करते, अर्थात मानव अपनी इच्छा के लिए देवताओं को यज्ञ करते थे। यज्ञ वो अग्नि में करते थे, तो वो अग्नि उस भाग को देवताओं तक पहुंचाती थी ताकि देवताओं उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। इसीलिए अग्नि को माध्यम माना गया। और एक चीज आप जानते हैं, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र अग्नि को ही समर्पित है, अग्नि को, क्योंकि ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से मानी जाती है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ ऋग्वेद की उत्पत्ति, तो ऋग्वेद की जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति को अग्नि से माना जाता है, उत्पत्ति को अग्नि से, अर्थात ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब होता है किसी एक पुरुष ने इसको नहीं लिखा है या इसके बारे में इसका कोई वर्णन पुरुष ने नहीं किया, इसलिए इसको अपौरुषेय भी कहते हैं। वरुण की बात करते हैं, तीसरे महत्वपूर्ण देवता के रूप में माने जाते हैं। इनको जो 30 सूक्त है वो समर्पित है। इनको जलनिधि का प्रतिनिधित्व भी मिला था, जल के देवता के रूप में मानित है। इनको ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है, अर्थात वरुण को ही ऋतस्य गोपा भी कहते हैं। अब आते हैं गायत्री मंत्र पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सविता देवता को समर्पित। सविता का मतलब होता है सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त के बीच का समय ही सविता कहलाता है। और यहाँ जो ऋग्वेद का, इसमें तीसरे मंडल में इसकी रचना है, विश्वामित्र ने इसकी रचना की है। सोम की बात करते हैं। सोम एक पेय पदार्थ है, अर्थात, और यही पहले देवता है। ये सोम पेय पदार्थ का देवता इनको माना गया है और ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। सरस्वती की बात करते हैं। सरस्वती पहले जो है वो नदियों की देवी के रूप में उनको माना गया लगभग 100-150 सालों तक। धीरे धीरे जब थोड़ा और लोग समझदार हुए तो उन्होंने इसको विद्या की देवी के रूप में इनको मानने लगे, अर्थात विद्या की देवी के रूप में इनका प्रादुर्भाव होता है। मूर्ति पूजा का वहां कोई वर्णन नहीं मानते हैं, अर्थात ये मूर्ति पूजा यहां नहीं है। पूषण की बात करते हैं। पूषण को पशुओं का देवता माना गया है। उत्तर वैदिक काल में यही पूषण शूद्रों के देवता आपको मिलेंगे, अर्थात पूषण जो वैदिक काल में, अर्थात ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में पशुओं के देवता हैं, वही उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता के रूप में परिणित हो जाएंगे। रुद्र की बात करते हैं। इनको चिकित्सा पद्धति का संरक्षण माना गया है। इन्हीं का एक अर्थ शिव और कल्याणकर भी माना गया है। उपासना का आधार जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, उपासना इसीलिए करते थे ताकि इनको भौतिक सुख की प्राप्ति हो जाए। और भौतिक सुख इनको 2 ही चाहिए था, एक तो पशु और दूसरा इनको पुत्र, तीसरा कुछ नहीं। यह प्रार्थना की विधि की बात करते हैं तो इनकी जो प्रार्थना थी वो एक प्रार्थना के माध्यम से अपनी उपासना करते थे और दूसरा यज्ञ के माध्यम से अपनी उपासना करते थे। अरण्यानी को जंगल की देवी माना गया। अरण्यानी को जंगल की देवी के रूप में माना गया है। पहला और 10वें मंडल की रचना ऋग्वेद के सबसे बाद में हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा जो पूर्व वैदिक काल है या ऋग्वैदिक काल है, जो 1500 से लेकर के 1000 BC तक का कॉन्सेप्ट है, इसका संपूर्ण आपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक पहलू को समझ लिया है।
अब हम अगले टॉपिक में जो बात करेंगे वो उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, अर्थात 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच का टाइम पीरियड, जो लगभग 400 सालों का इतिहास रहा है। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में हम यहां से डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।